हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी साइंस के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको 2017 में साइंस को नोबेल पुरस्कार मिला है। मैं बात करने जा रहा हूं सर्केडियम ट्रायंगल की। मैं आज ये बात क्यों करने जा रहा हूं? ये मैं इसलिए आज बात करूंगा, जो आजकल के यूथ हैं, यंग जनरेशन है, वो इसको ध्यान से समझें और सुने कि आप चाहे कितना भी पैसा जोड़ लें, अगर आप बीमार हैं तो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते, आपका मन ही नहीं करेगा। और आपके पास जो पैसा है वो या तो दवाइयों में खर्चा होगा या अस्पतालों में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम अपने हेल्थ को वेल्थ माने और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। और एक चीज़ और कही गई है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मीन्स हम अपनी लाइफ स्टाइल को ही ऐसा कर लें जिसके कारण हम बीमार ही ना पड़ें और आगे चल के हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ें। और अगर हम बीमार पड़ गए हैं तो कैसे कैसे कम खर्चों में और कितनी जल्दी हम अपनी बॉडी को रिकवर कर सकें, वो भी नेचुरली। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज मैं सर्केडियम ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूँ। जैसे का नाम ही है ट्रायंगल, इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली है इलेक्ट्रिकल बैलेंस, दूसरा है केमिकल बैलेंस और तीसरा है मैकेनिकल बैलेंस। अगर ये बॉडी के तीन बैलेंस की बात की गई है इसमें, अगर ये तीन बैलेंस बॉडी में सही कर लिया जाए तो हमारी बॉडी बिल्कुल हमेशा फिट रहेगी, हमें आगे चल के कभी कोई रोग नहीं होगा। और अगर कोई रोग है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस, जो हीलिंग कैपेसिटी है बॉडी की, वो बहुत फास्ट हो जाएगी। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी ऐसी अद्भुत तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हमारी बॉडी खुद ही अपने आप को हील करती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ध्यान रखें कि सर्केडियम ट्रायंगल को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप ज़िंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसमें जो मैंने 3 पॉइंट बताए, इन तीनों को पॉइंट को समझेंगे जिसके कारण ये सर्केडियम ट्रायंगल बना है। तो एक एक चीज़ को हम समझेंगे। पहला था जैसे केमिकल बैलेंस। तो केमिकल बैलेंस क्या है? शरीर में कई सारे केमिकल्स का प्रवाह होता है, कई सारे जूसेस निकलते हैं, कई सारे हार्मोन्स होते हैं। इन सारी चीज़ों का बैलेंस अगर बॉडी में बना रहे तो बॉडी स्वस्थ रहती है और ठीक से काम करती है। ये अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो हमें इसको इम्प्रूव करना होता है। लेकिन कैसे इम्प्रूव करना होता है? बाय लिविंग वाटर के द्वारा हम कर सकते हैं और नेचुरल फूड के द्वारा कर सकते हैं। तो भैया ये नेचुरल फूड्स क्या, लिविंग वाटर कैसे बनता है, ये मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो इसलिए इसको पूरा इस वीडियो को सुनते रहें। पहला तो हमने केमिकल बैलेंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस की। अब ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस क्या भैया? इलेक्ट्रिकल बैलेंस है एक्चुअली में वी आर इलेक्ट्रिकल बीइंग। जैसे कि पेशेंट्स, किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो होता क्या उसकी बॉडी में? कार्डियक अरेस्ट के केस में उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फेल्योर हो जाता है जिसके कारण उसको कार्डियक अरेस्ट आता है। तो अगर हम अपनी बॉडी का इलेक्ट्रिकल बैलेंस करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम बॉडी को 0 वोल्ट पे ले आएँ। कैसे ले आएँ? 0 वोल्ट थेरेपी के द्वारा। तो ये 0 वोल्ट थेरेपी क्या है ये मैं अभी आखिरी में बताऊंगा इस वीडियो में, इसीलिए कह रहा हूँ बने रहिए, पूरा सुनिए तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने अभी दो चीज़ों की बातें कर ली। पहला मैंने बता दिया कि भाई केमिकल बैलेंस, दूसरा मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल बैलेंस, और तीसरा है मैकेनिकल बैलेंस या इसको कहें फिजिकल बैलेंस। अगर ये बैलेंस बनाना है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? जैसे सांस लेने में जब प्रॉब्लम होती है तो अगर हम सिर्फ प्रोन वेंटिलेशन में ही लेट जाएं तो हमारे शरीर में जो सांस लेने की दिक्कत है कुछ ही मिनटों में दूर होने लगती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रोन वेंटिलेशन से। तो ये प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है और ये क्या होता है फिजिकल और ये मैकेनिकल बैलेंस, इसको मैं भी आखिरी में बताऊंगा ये तीनों चीज़ें। तो फिर ये आप समझ गए कि ये सर्केडियम ट्रायंगल में तीन चीज़ें हैं जिसको बैलेंस करना है, जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। पहला केमिकल बैलेंस, फिर इलेक्ट्रिकल बैलेंस और मैकेनिकल बैलेंस। अब बात करते हैं कि केमिकल बैलेंस हम करें कैसे? भाई लिविंग वाटर से करना है और लिविंग फूड से करना है। तो भैया लिविंग फूड है क्या? लिविंग फूड्स मतलब जितने भी नेचुरल फूड्स हैं। आप कोई भी चीज़ हाथ में लीजिए और पूछिए अपने आप से कि भाई ये भगवान ने बनाई है या इसको मनुष्य ने बनाया फैक्ट्री में? ये भगवान ने बनाया तो ये लिविंग फूड है। आप एक ब्रेड उठा लीजिए, ब्रेड किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाया है, आदमी ने बनाया है, वो भी फैक्ट्री में बनाई है, तो ये डेड फूड है। तो अपने भोजन में, डेली भोजन में डेड फूड को कम से कम करें, लिविंग फूड्स को बढ़ा दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
यानी सुबह उठते ही सबसे पहले 3 से 4 तरीके के फल खाएं नाश्ते में, और सलाद में खूब सारी कच्ची सब्जियों का यूज़ करें। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो शरीर में केमिकल बैलेंस अच्छा हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था लिविंग वाटर। लिविंग वाटर कैसे बना सकते हैं? पानी को लीजिए, उसको घड़े में रखिए, 12 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसको एक कांच के जार में रखिए, फिर उसमें 12 घंटे के लिए उसमें कुछ हल्दी, नींबू का टुकड़ा, खीरे के टुकड़े, मिर्च वगैरह डाल दीजिए, 12 घंटे छोड़ दीजिए, तो वो लिविंग वाटर बन जाता है। ये लिविंग वाटर जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर का केमिकल बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है, सारे केमिकल्स बैलेंस में होने लगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही 70% पानी से बना हुआ है। तो जब हम लिविंग वाटर पीते हैं तो हमारा केमिकल बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है शरीर का। तो ये तो हो गया केमिकल बैलेंस। अब अगली चीज़ है इलेक्ट्रिकल बैलेंस। इलेक्ट्रिकल बैलेंस के लिए मैंने बताया था 0 वोल्ट थेरेपी। तो 0 वोल्ट थेरेपी कैसे करते हैं, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। सुबह सुबह अपने पास के नज़दीक किसी पार्क में जाइए, वहाँ घास पे नंगे पैर चलना है, शूज़ चप्पल सब उतार दीजिए, नंगे पैर उसमें चलिए। जैसे ही आप घास में, मिट्टी में पैर रखते हैं, आपका शरीर का जो वोल्ट है वो 0 हो जाता है, और जब 0 वोल्ट हो जाता है तो शरीर में इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव पड़ता है और बॉडी हील करने लगती है, हीलिंग मोड में आ जाती है। ऐसा आप आधे घंटे रोज करिए, आप देखेंगे शरीर में कितना फ़र्क आपको महसूस होगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल बैलेंस कैसे करना है। अब तीसरा हो गया मैकेनिकल बैलेंस या फिजिकल बैलेंस में कैसे रखने हैं बॉडी को। तो इसमें मैंने बताया था प्रोन वेंटिलेशन, यानी पेट के बल लेट जाना, जिसके कारण अगर जैसे सांस की दिक्कत है तो आप पेट के बल लेट गए, पेट के बल लेट गए तो उसमें क्या हुआ, आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलने लगी। जिनको सर्वाइकल है, जिनको पीठ में दर्द है, वो उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, उनके पोस्चर्स गलत होने की वजह से उनको ये दिक्कत होने लगती है। यानी उनको सही पोस्चर्स पता हो तो वो बिल्कुल से ये इन सारी बीमारियों से वो बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी अब आपको। अगर अब आप ये चाहते हैं कि मैं एक एक पॉइंट्स पे, यानी ये लिविंग वाटर पे या पोस्चर थेरेपी पे या ये 0 वोल्ट थेरेपी पे बिल्कुल एक विस्तार से एक वीडियो बनाऊं अलग अलग, तो फिर आप नीचे कमेंट्स में लिखें कि जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हैं कि मैं विस्तार से वीडियो बनाऊं और ज़्यादा समझने के लिए, तो आप मुझे लिखें, मैं इस पर ज़रूर आगे वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियोस को सुनने के बाद कुछ भी अच्छी नॉलेज मिली हो, आपकी जो हेल्थ को लेकर के कुछ नॉलेज बढ़ी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।